Namaskar. Our today's speaker is Jayaprakash Bansilal Somani, advocate from Supreme Court of India and IP. सोमानी जी की 40 से ज़्यादा किताबें सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश हुई हैं। सभी किताबें अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। सो आई एम प्रेजेंटिंग जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी। नमस्कार। आर्ग्यू इन इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली 2 months ऑनलाइन कोर्स, ये आज का हमारा विषय है दोस्तों। ये कोर्स लेने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि इंग्लिश में आर्ग्यू करने के लिए काफ़ी दिक्कतें लॉयर्स को होती है। स्पेसिफिकली इंग्लिश आर्ग्यू कंपलसरी हाई कोर्ट्स में होता है, हमारे एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है। लेकिन इसमें 2-3 कैटेगरी पड़ती है दोस्तों। ये कैटेगरी में पहली कैटेगरी है कि जिसका इंग्लिश वीक है, ऐसी कैटेगरी। तो इसका इंग्लिश प्रॉपर करना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश जो लीगल इंग्लिश जो है, जैसे कि कुछ जैसा सिग्निफिकेंट है, मैनिफेस्टेशन है, ऐसे कुछ खास शब्द यूज करके जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो उसका पावर एक अलग होता है। इसलिए जिसका इंग्लिश वीक है उसका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि इंग्लिश अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट में पढ़े हैं, इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जज के सामने जाते हैं तब डर लगता है। इसलिए इनका डर खत्म करके जज के सामने कॉन्फिडेंटली कैसा आर्ग्यू करना, ये इनको सीखना है। तीसरी कैटेगरी है जिनका इंग्लिश भी अच्छा है और जिनको डर भी नहीं लगता है। फिर इनको क्या जरूरत है कोर्स की, लेकिन इनका और कॉन्फिडेंस रहता है। और कॉन्फिडेंस में जब आप जज को ऐसे बताते हैं ना कि हम आपसे स्मार्ट हैं, हमको बहुत कानून मालूम है, तो फिर ईगोइस्टिक वहां पे किधर तो भी क्रिएशन हो जाता है और फिर आपका केस आपके हाथ से जा सकता है। मोस्टली जजेस ईगो नहीं करेंगे, काफी जजेस जस्टिस के ऊपर ही करते हैं, प्रीजुडाइज माइंड नहीं बनाते हैं। बट सम टाइम ह्यूमन एरर है, कभी कभी जज का भी ईगो डेवलप हो सकता है। इसलिए दोस्तों आर्ग्यू करते समय नम्रता रहना जितनी जरूरी है, उतने ही पॉइंट बताना। बहुत सारे केस लॉज देते हैं, जरूरत नहीं है उतना। आपका पॉइंट क्लियर करने के लिए 1 या 2 केस लॉज देते हैं, दैट इज सफिशिएंट। आप कितने होशियार हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामने वाले को डिसीजन लेने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, उतने अगर दे देते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो तीसरी कैटेगरी मैंने बताई, इनका ये प्रॉब्लम है। तो इनको ये समराइज कैसा करना, ये इंपॉर्टेंट। ये तीनों कैटेगरी को एनलाइट करने के लिए और 32 इयर्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है वकालत का, ये ध्यान में रखते हुए, और आज हम 59 पे चल रहे हैं, 65 या 70 तक जाएंगे। सपोज हम काम अच्छा करेंगे तो ये कला हम देके जाना चाहते हैं। इसलिए हमने ये 2 महीने का कोर्स सैटरडे संडे को थोड़ा रखा है। सैटरडे संडे को 1-2 घंटा हम इसको लेंगे और फिर आगे मंडे टू फ्राइडे सेल्फ प्रैक्टिस है। तो इसका आप हमारे पीए को कांटेक्ट करके इसका पूरा ब्रोशर वगैरह जो ये मंगवा लीजिए, या आप वेबसाइट पे जाके भी इसको देख सकते हैं jayaprakash.somani.com के ऊपर। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि इसमें ये शेड्यूल कैसा चलेगा। कि जैसा कि ऐसा लगता है ये स्पोकन इंग्लिश जैसा है क्या कोर्स? नहीं, ये स्पोकन इंग्लिश जैसा नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट स्पोकन इंग्लिश जैसा करना पड़ेगा इसमें। ओके। दूसरा दिमाग में आएगा, हमको ये बोलना सिखाएंगे क्या? बोलना सिखाएंगे, लेकिन आपको बोलने के लिए लगाएंगे। इसलिए एग्जैक्टली ये क्या कैसा इसका सिलेबस होने वाला, ये मैं आपको बताता हूं। मेरे सामने ब्रोशर ही है उसका। और इसमें सैटरडे जो पहला रहेगा ना, वो सैटरडे को हम लीगल एंड कॉमन वर्ब जो है, वर्ब्स, और उसके 3 फॉर्म्स, जैसा सी, सॉ, सीन है। ओके। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड है। ड्राफ्ट, ड्राफ्टेड, ड्राफ्टन, ऐसे 3 फॉर्म्स हैं। तो ऐसे लीगल टर्म्स के स्कूल में काफी 3 फॉर्म है, लेकिन लीगल टर्म्स से कॉमन टर्म्स के 3 फॉर्म ये सिखाना। फिर उसके पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, फुल प्रैक्टिस का हम पहले से कर देंगे, करवा के लेंगे। हम आगे बोलेंगे, आप पीछे बोलेंगे, ये सब ऑनलाइन चलेगा। जूम के ऊपर ये प्रोग्राम चलेगा। आप आपके घर पे भारत के किसी भी कोने में बैठ के आपके घर से आराम से अटेंड कर सकते हैं। खाली आपका वहां पे वाईफाई की सुविधा है तो ठीक है, नहीं वाईफाई की सुविधा है
तो आपका जो मोबाइल है उसको भी 4G का अभी 5G का कनेक्शन अच्छा आता है। खाली जिस दिन प्रोग्राम रहेगा उस दिन आप कोई फालतू का वीडियो, फालतू का इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, तो फिर आपका वो 2 GB खत्म नहीं होगा और वो कोर्स को पूरा काम आएगा। लेकिन बाई चांस खत्म हो गया तो आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हैं और अच्छा कनेक्शन ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाई चांस किधर कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, को हो गया, तो ये वीडियो आपको एक्सेसिबल है। हम तो लाइव प्रोग्राम लेंगे लेकिन उसको शूट कर लेंगे, उसको हम लाइव को शूट कर लेंगे और वो हमारे ड्राइव पे डाल के रखेंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर अनपब्लिश में रहेगा और उसका लिंक हम आपको भेजेंगे। 6 महीने तक आपको, कोर्स के बाद 6 महीने तक ये वीडियो एक्सेसिबल है, इसलिए आप इसका कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं। ये है। फिर सैटरडे के बाद जो संडे आएगा वो संडे में फिर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके फुल प्रैक्टिस है। सिंपल टेंस में बात कैसा करना, सिंपल टेंस, इसके बारे में है। फिर अगले सैटरडे को जो रहेगा वो सैटरडे को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन बीच में क्या, मंडे टू फ्राइडे। तो ये मंडे टू फ्राइडे आपको 1 से 2 घंटा घर पे देना है। जो हमने गए सैटरडे संडे को सिखाया है उसको 1 से 2 घंटा घर पे देना है। दोस्तों खाली ये 2 महीना मेहनत करो, हम जो बोल रहे हैं वैसे 2 महीना मेहनत करो, लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा आपका। लीगल एक्यूमेंसी बढ़ेगी, यू कैन आर्ग्यू फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अगर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों 2 महीना आपको, मैं 24 आवर्स प्रैक्टिस करने का कहां बोल रहा हूं आपको, खाली 2 घंटा निकालो, 1 घंटा 2 घंटा निकालो, बस मंडे टू फ्राइडे 2 घंटा निकालो, उसका प्रैक्टिस करो और फिर अगले सैटरडे को फिर कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फिर पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के बाद है तीनों टेंस, परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस परफेक्ट टेंस है, ऐसे टोटल 12 टेंस होता है, 3 मेजर और 3 के एक की 4, ऐसे 12 टेंस के ऊपर जिसका कमांड होता है वो आदमी ग्रामेटिकली इंग्लिश अच्छा लिख सकता है, इंग्लिश अच्छा बात कर सकता है। और हम ये मैक्स टू मैक्स 2 सैटरडे संडे में ही खत्म करेंगे टेंस का पार्ट। उसके बाद आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट जो रहते हैं ना, ये आर्गुमेंट की अलग अलग है। आर्गुमेंट करते समय आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। अभी ये देखो हमारे पास ये ब्रीफ है, ये इतना बड़ा ब्रीफ है, कितने पेजेस है इसमें, 400 500 215 पेजेस हैं। इसके ऐसे 2 वॉल्यूम है ASLP के। ओके, अभी ये 2 वॉल्यूम सामने हैं और एडमिशन हियरिंग है हमारे SLP का। इसमें कि कितनी बात आप करेंगे कोर्ट के सामने, कौन से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके ऊपर है। नीचे के कोर्ट में प्रैक्टिस करते वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको एडमिशन इजीली हो जाता है। सामने वाले को नोटिस जाके दोनों पक्ष आते हैं, जज इनका सुनते हैं, उनका सुनते हैं और फिर जजमेंट देते हैं। लेकिन जब एपेक्स कोर्ट की, हाई कोर्ट की बात आती है, वहां पे थोड़ा केस देख के ही एडमिट होता है। स्पेसिफिकली इन सुप्रीम कोर्ट केस, हर एक केस डायरेक्ट एडमिट नहीं होता है, हर एक केस डायरेक्ट नोटिस नहीं होता है, काफी बार वो डिसमिस होता है। इसलिए आपको एडमिशन हियरिंग में इसमें से खाली 2 या 3 मिनट का ही मेन आर्गुमेंट करना पड़ता है। फिर ये 2-3 मिनट में क्या बात करेंगे। फिर अभी इसमें भी क्लासिफिकेशन है, क्रिमिनल केस है, बेल का एप्लीकेशन है, तो क्या बात करेंगे। सिविल केस है, कॉन्ट्रैक्ट का है, क्या बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी का है तो बात क्या करेंगे। प्रॉपर्टी मैटर्स है तो उसमें क्या बात करेंगे। इतना डीप जाने वाले हम ये कोर्स में हैं, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। आपके सोच से ज्यादा आपको मिलने वाला है इसमें। और हाई कोर्ट का भी आर्गुमेंट का कल हम देंगे आपको, सुप्रीम कोर्ट का भी देंगे, लोअर कोर्ट की देने की कोशिश करेंगे। मैं गारंटी नहीं देता हूं, एक्चुअली मैं रूरल एरिया से आया हूं,
महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला में श्रीरामपुर तालुका में टाकलेबान छोटा सा खेड़ा है, विलेज है, वहां से मैं हूँ। और मेरी प्रैक्टिस भी तहसील से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से एक्साइज कस्टम ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अभी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के काफी साल हो गए, बराबर है। लेकिन हमने पहले से ही तहसील में भी काम करते तो भी इंग्लिश में ही आर्गू किया हुआ है। हमारा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इंग्लिश आर्गू करने के लिए इंग्लिश अच्छा होना जरूरी नहीं है। अच्छा कर सकते तो दैट इज बेटर थिंग, नथिंग इज बेटर दैन। लेकिन आपको राइट शब्द राइट जगह पे यूज करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, प्रॉपर जगह पे पॉज दो, सामने वाले को आप जो बोल रहे हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होने दो, फिर अगली बात करो। कोई भी प्रेशर मत लो, डरो मत। कितना भी डरो मत बोलने के बाद भी जब आप नए लॉयर रहते तो डर लगता ही लगता है जज का। इसलिए जिस जज के सामने आप आर्ग्यू करने वाले हैं उस जज के 2-3 दिन पहले उनके बेंच पे जाके बैठो, उनके चेंबर में, उनके कोर्ट में जाके बैठो। उनके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, उनको कौन से शब्द अच्छे लगते हैं, वो कौन से इसके ऊपर गुस्सा करते हैं, ये सब समझ में आ जाएगा आपका। और फिर आपको आर्ग्यू करना इजी हो जाए। ऐसी छोटी जो ये है सीक्रेट जो रहते हैं ना सक्सेसफुल आर्गूमेंट के, आपको खाली आर्ग्यू नहीं करना है, आर्ग्यू करके आपको जस्टिस के लिए हेल्प करना है। यू आर दी अमायकस क्यूरी। आप एट ए टाइम जस्टिस के फ्रेंड भी रहते हैं, जुडिशरी के फ्रेंड रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं आप एडजुडिकेशन के लिए, उनका अच्छा जजमेंट देने के लिए। बहुत अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी पड़ती है आर्गुमेंट के लिए। तो दोस्तों मुझे शॉर्ट में ये बताना है कि जब ये आप इसका हमारा जो सर्कुलर है वो पूरा सर्कुलर देख लीजिए, और पूरा 2 महीने का हमने पूरा डेज वाइज शेड्यूल दिया है। कौन से डे पे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कौन से डे से कौन से डे तक 1-2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, ये है। और जैसे जैसे एक कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो वीडियो अपलोड होते रहेंगे, उसका कनेक्शन भी आपको मिलता रहेगा, आप वो आराम से यूज करते हैं। लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने इसमें माहिर होंगे। लेकिन एक बात क्लियर करता हूं कि ये होने के बाद हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ये बैच का बनाएंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप सब कनेक्ट रहेंगे, एक दूसरे के इंग्लिश और इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको बार बार आप सवाल पूछना या बार बार कोर्स होने के बाद, कोर्स होने तक आप कितने भी क्वेरी पूछो, कब भी पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप हमको बार बार सवाल करेंगे, पूछेंगे, तो हमको पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम एपेक्स कोर्ट में काम करते हैं और बहुत हमारे ऊपर काम का लोड रहता है। खाली एक हॉबी बोल के हम एक काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते समय कोई प्रॉब्लम है, सपोज हाई कोर्ट में आर्ग्यू करते समय कोई प्रॉब्लम है, या कोई लॉ का स्पेसिफिकली इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, वो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिक डिस्कशन में हमको इंटरेस्ट नहीं है, और एकेडमिक डिस्कशन के लिए हमारे पास समय भी नहीं है। ये मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। लेकिन इतना बताता हूं आपको कि 2 महीने के कोर्स में आपको जो मिलेगा ना, ये आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए शांति से जो सर्कुलर आपको 8 पेज का 9 पेज का जो सर्कुलर आपको हमारे पर्सनल असिस्टेंट भेजेंगे, वो प्रॉपर सर्कुलर देख लीजिए। देखने के बाद गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको लगेगा एक कोर्स को एडमिशन लेना ही चाहिए, तो फटाक से वहां पे एडमिशन प्रोसेस है, कितना पैसा भरना, कितना पैसा बाद में भरना, कोर्स शुरू होने के पहले वगैरह वगैरह दिया। और हमारा शेड्यूल देखते हुए हम ये रेगुलर लेंगे कोर्स, ऐसा नहीं है। अभी हम 2 महीने का कोर्स लेंगे, उसके बाद 6 महीना गैप भी हो सकता है, या 2 साल भी गैप हो सकता है, बोल नहीं सकते हैं, या 2 महीने के बाद वापस एक आधी बैच ले सकते हैं। तो हम ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोड है काम का, ये लोड देखते हुए ये हम बीच में अरेंज करेंगे। इसलिए अगले बैच को करेंगे ऐसा मत करो। कभी भी करेंगे तो पैसा उतना ही लगने वाला है ना, या उससे ज्यादा लगने वाला है ना। आज जो फी है उससे ज्यादा फी हो सकती है आगे, फिर पैसा उतना ही लगने वाला है, तो फिर देर क्यों करेंगे। आप पहले ही बैच को कर देते हैं तो उसका फायदा आपका लीगल एक्यूमेंसी बढ़ने में होगा, आपका नॉलेज बढ़ना होगा।
कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके कारण जो आपका अर्निंग बढ़ेगा, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो आपका एक नाम होगा, जो आपको फेम मिलेगा, ये इसको देर क्यों करते हैं? इसलिए दोस्तों, कल करे सो आज, आज करे सो अभी कर, ऐसा ही है। इसलिए वीडियो देख के होने के बाद इमीडिएट आप क्या करो, वीडियो के नीचे जो नंबर है वो नंबर पे कांटेक्ट करो और वो कांटेक्ट करके फटाक से उनसे सर्कुलर मंगा लो, और वो सर्कुलर जो है वो सर्कुलर देख के आपको एडमिशन लेना नहीं लेना वो डिसाइड करना है। खाली अगर लेना का डिसीजन होता है तो इमीडिएट उसको रजिस्टर कीजिए। फी बहुत कम है दोस्तों, इसका बहुत रीजनेबल फी है। 2 महीने का इतना अच्छा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को आर्ग्यू करने की कला सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्रोग्राम है दोस्तों, और ये हमने आपको हमारी कला देके जाने के हिसाब से रखा है। खाली कुछ ना कुछ इसको जब फी रखेंगे तभी 2 महीना आप सिंसियरली बैठेंगे, इसलिए एक नॉमिनल इसके चार्जेस हमने रखे हैं ताकि फ्री में आएंगे तो फिर कोई सिंसियरली करता नहीं है, कोई 2 घंटा बैठता नहीं है। अभी फी लेने के बाद भी सिंसियर ना करने वाले लोग मिलने ही वाले हैं हमको, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कोर्स अच्छा लगे, एंजॉयमेंट लगे, अच्छे लगे, आपके क्या बोलते हैं उसको, आपके वैल्यू एडिशन आपको अच्छा हो आपके लीगल नॉलेज में। और हमारे बाकी जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे नानी पालकी वाला वेडनेसडे लॉ क्लब का शो होता है, हमारे अलग अलग वीडियो, मोर देन 200 वीडियो यूट्यूब पे हैं, ये 200 वीडियो भी आप आराम से देख सकते हो, वो तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। खाली इसके एक कोर्स के वीडियो भी हमारे यूट्यूब पे ही रहेंगे, लेकिन वो जनरल पब्लिक के लिए देखने के लिए नहीं रहेंगे। जो कोर्स करेगा उसको ही उसका एक्सेस मिलेगा, और वो एक्सेस खाली उनके पास 6 महीने निकलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आप 6 महीने मेरे वीडियो देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं। मैक्स टू मैक्स आप 1 आधा महीना मेरे वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस का एक सिस्टम होता है दोस्तों घर पे, वो प्रैक्टिस का सिस्टम भी हम सिखाएंगे कि प्रैक्टिस करते समय कैसे करना, बात करते समय कैसा करना, जितनी नम्रता ला सकते हैं, जितना आवाज स्टेडी रख सकते हैं, उतना इंप्रेशन जज के ऊपर बहुत अच्छा होता है। विद्या विनय ने शोभते, जितना विनय आप में रहेगा ना, उतना इंप्रेशन लोगों के ऊपर अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमारे गुरु के कारण हमारे ऊपर एक कृपा हुई है। हमारे गुरु नानी पालकी वाला, जिनको हमने कभी देखा नहीं, हम लॉ किए थे तब थे वो, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम तहसील में प्रैक्टिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे उस समय, और वो उस समय सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती वगैरह के आर्गुमेंट करते थे। हमने कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन उनके जो जजमेंट है, उनका जो एक्यूमेंसी है, उनका जो स्पीड है, सुबह 3-3 बजे वो मीटिंग देते थे क्लाइंट को, वो सब उनका देखने के बाद वो हमारे गुरु हैं। और गुरु की जब कृपा होती है ना, तो एक छोटे से खेड़े से, मेरे जैसे खेड़े से आने वाला बंदा भी गुरु की कृपा से तैयार होता है। हम बहुत बुद्धिमान नहीं हैं, हमारी किताबें बिताबें देखते, अभी मोर देन 49 बुक्स हमारे पब्लिश हैं सुप्रीम कोर्ट केस लॉज के ऊपर। यूट्यूब ये अपने अमेजोन पे, इसके ऊपर फ्लिपकार्ट के ऊपर आप जयप्रकाश सोमानी बुक्स डाल दीजिए, आपके आएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, एक बुक हमारा बेल मैटर के ऊपर है, एक बुक इंसॉल्वेंसी के ऊपर है, एक बुक आपका प्रॉपर्टी लॉज के ऊपर है, एक बुक हमारा इनकम टैक्स लॉ के ऊपर है। आपको लगेगा यार ये सोमानी सर कितने होशियार है, कितने लॉ का नॉलेज है। नहीं दोस्तों, हम होशियार नहीं हैं। गुरु की जब कृपा होती है ना, तो मंद बुद्धि का आदमी भी अच्छा काम कर लेता है। इसलिए श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, कंसंट्रेशन करो। रोज स्पेसिफिक अच्छा लॉयर बनने के लिए कितना पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ ये 2 महीने के कोर्स में बहुत अच्छा होगा दोस्तों। हमको अच्छे एक्सलेंट आर्गुइंग काउंसिल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बनाने हैं, ये एकमात्र उद्देश्य कोर्स का है। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।